Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So in previous video we have discussed question number 17 and 18. Now we are going to discuss question number 19 and 20, and all of you know that we are started exercise 1.3. So now we are going to discuss question number 19 and 20. In problem 19 and 20, use 6 and 7 to find z1, z2 and z1 divided by z2. राइट द नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b. सो इन क्वेश्चंस में वो कह रहा है कि 19 और 20 में आपने पहले तो जो प्रोडक्ट है इन दो z1 और z2 का वो फाइंड करना है, देन z1 और z2 का क्वोशंट फाइंड करना है रिज़ल्ट 6 और 7 को यूज़ करते हुए. और हमें पता है कि रिज़ल्ट 6 और 7 जो है वो क्या कहते हैं. ये रहा मेरे पास रिज़ल्ट 6 जो कि कहता है कि z1 z2 या प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ r1 r2 इंटू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू. एंड z1 डिवाइडेड बाय z2 जो है वो किसके इक्वल है, r1 डिवाइडेड बाय r2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू. तो ये मेरे पास 6 और 7 है. मुझे अब जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है और इनका क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है, जबकि वो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो पोलर फॉर्म में गिवन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लें. z1 जो है वो 2 cos पाई बाय 8 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 8 है, एंड z2 जो है वो है 4 cos 3 पाई बाय 8 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 8. मैंने जो है इसमें मैंने प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ किया जो कि मेरे पास है z1 z2. मैं ऑलरेडी रिज़ल्ट 6 में डिस्कस कर चुकी हूँ. z1 z2 इज इक्वल टू r1 r2 cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू. अब ये देखें मेरे पास जो है z1 जो है ये है, तो फिर ये r1 होगा एंड ये जो है वो थीटा वन होगा. ये z2 है तो ये r2 होगा और ये थीटा टू होगा. तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही फार्मूले में जो था वो पुट कर लिया. जो मेरे पास फार्मूला था उसमें मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर ली. तो r1 मेरे पास 2 था, r2 मेरे पास 4 था, 2 इंटू 4 हो गया. कॉस थीटा वन मेरे पास पाई बाय 8 था, थीटा टू मेरे पास 3 पाई बाय 8 था. तो कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू यानी पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 प्लस अयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू यानी पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8. तो अब 2 4 ज़ा 8 हो गया. देन ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये नीचे 8 हो गया एंड ऊपर पाई प्लस 3 पाई. इसी तरह इधर भी. अब उसके बाद मेरे पास ये हो गया 3 पाई प्लस पाई 4 पाई डिवाइडेड बाय 8 एंड यहाँ पर भी 4 पाई डिवाइडेड बाय 8 हो गया. मुझे पता है 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये पाई बाय 2 हो गया. 8 cos पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 2. अब अगर cos पाई बाय 2 करें कैलकुलेटर पे तो ये 0 आता है. cos 90 प्लस अयोटा साइन 90 तो साइन 91 आता है. तो ये इसको 8 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया z1 z2 इज इक्वल टू 8 आयोटा. अब मैंने क्वोशंट फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग 7. जो क्वोशंट फार्मूला मेरे पास वो क्या कहता है, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू. अब मुझे पता है r1 जो था वो 2 था, r2 जो था वो 4 था. और ऑब्वियसली अब हम जो है वो हमें पता है z1 r1 cos थीटा वन है, cos थीटा वन प्लस अयोटा साइन थीटा वन, और z2 r2 cos थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा टू. तो अब यहाँ पे हमने सिंपली उस फॉर्मूला जो था 7 वाला z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, जस्ट उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं थीटा वन थीटा टू की और r1 r2 की. देन मेरे पास यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 तो 1 डिवाइडेड बाय 2 बचा. यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास नीचे 8 आ गया, ऊपर पाई माइनस 3 पाई आ गया. यहाँ पर भी इसी तरह. देन पाई माइनस 3 पाई मुझे पता है कि माइनस 2 पाई आ जाता है. यहाँ पर भी इसी तरह माइनस 2 पाई आ गया. अब ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 बचेगा. ये मेरे पास माइनस पाई बाय 4 आ गया. अब ये जो था मैंने कॉस माइनस पाई बाय 4 किया तो मेरे पास आता है कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू पुट की, मेरे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, और जब साइन माइनस पाई बाय 4 किया तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2. इसको मैंने सॉल्व किया, ये वाला 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया. यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 हो गया.
तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया उन दो नंबर्स का वो आया Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो Z1 है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 एंड Z2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है Z1 Z2। तो हमें पता है प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है वो रिजल्ट 6 के मुताबिक है Z1 इंटू Z2 R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो Z1 इंटू Z2 R1 देखें R1 ये बेसिकली Z1 को अगर मैं देखूं इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी तो ये देखें ये Z1 की जनरल फॉर्म है R1 यानी R1 क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 θ1 जो है वो π/4 हो गया। देखें और यहाँ Z2 R2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया cos जो θ2 था वो π/12 हो गया। तो अब मैंने जो है सिंपली इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ये रिज़ल्ट 6 है हमारे पास। इसमें मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म के लिए ये रिज़ल्ट यूज़ होता है। तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। R1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, R2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, देन cos θ1 जो था वो π/4 था, θ2 π/12 था, देन प्लस आयोटा साइन θ1 π/4 प्लस θ2 π/12। अब मैंने सिंपली एलसीएम लेना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 3 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे कॉस मुझे पता है कि एलसीएम हम सिंपली एलसीएम ये जो है वो बेसिक स्टेप्स उसके ये होते हैं, बट हम सिंपली हमें पता है कि जो इसका एलसीएम जो है वो 12 है। तो हमने नीचे लिख लिया 12 और ये जो 12 है ये जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो 3 को इस पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 पाई आ जाएगा और ये 12 इस 12 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे पाई 3 पाई प्लस पाई। वरना आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं एलसीएम के लिए। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो 12 आता है। यहाँ पर भी जो ये जो 12 है इससे ये वाला 4 डिवाइड हुआ तो 4 3 ज़ा 3 इस पाई से मल्टीप्लाई होके 3 पाई आ गया प्लस यहाँ पाई/12 था 12 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे आ गया पाई तो 3 पाई प्लस पाई आ गया। अब उसके बाद मैंने इसको सम कर लिया 3 पाई प्लस पाई जो है वो मेरे पास 4 पाई/12 आ गया। यहाँ पर भी 4 पाई/12। अब मुझे पता है 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 यहाँ से कैंसलेशन हो गई। ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया था। देन cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये जो है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म आ गया है Z1 इंटू Z2। तो ये मेरे पास है। अब मैंने cos π/3 कैलकुलेटर में पुट किया तो मेरे पास ये आ गया 1/2 एंड जब मैंने sin π/3 पुट किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 है एंड ये 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा 9 2 ज़ा 18। यहाँ पे मेरे पास 3 का स्क्वायर बना, वो 3 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, यहाँ खाली स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा। तो ये मेरे पास आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्वेश्चन फार्मूला है तो अब हम क्वेश्चन फार्मूला को यूज़ करते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है Z1 और Z2 का। तो मेरे पास है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। अब यहाँ पे R1 जो है वो क्या है, वो है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड R2 जो था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड θ1 π/4 था, θ2 पाई/12 था। तो मैंने इसी तरह फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली θ1 θ2 की और R1 और R2 की। तो मेरे पास यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास 12 आता है तो 12 आ गया। यहाँ से 4 डिवाइड हुआ तो 4 3 ज़ा तो 3 इंटू 1 पाई 3 पाई आ गया माइनस 12 से कैंसिल हुआ तो 1 बचा, तो 1 इस पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 पाई आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह तो 3 पाई माइनस पाई किया 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 आ गया। यहाँ पर भी 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 आ गया। तो यहाँ पर ये 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 यहाँ पाई/6 बचा, यहाँ पर भी पाई/6, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ गया। अब मैंने जो है इनको सेपरेट कर लिया स्क्वायर रूट्स को। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको रैशनलाइज़ किया मैंने।
मैंने कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसी तरह यहाँ पर cos π/6 कैलकुलेटर पे पुट किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, sin π/6 किया तो वो 1/2 आ गया। तो मेरे पास ये जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 आयोटा आ गया। और यहाँ से मैंने ये जो है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 बच गया। एंड अब ये जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे देन इसको इससे, तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आयोटा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया मैंने, पहले इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 6 को। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये इसके साथ कंबाइन होके स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखें 3 इंटू 2 6 हो गया, और ऊपर ऐसे ही न्यूमरेटर में ऐसे ही रहा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 बच गया। एंड यहाँ 3 2s नीचे 6 हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो 3 था इसको हमने इस 3 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 आयोटा। तो मेरे पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 आयोटा। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2 नंबर्स का। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20। हम क्वेश्चन नंबर 21 एंड 24, ये 21 से 24 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।